बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर वन केवल पेड़ों का समूह नहीं थे, बल्कि साधना के जीवित केंद्र हुआ करते थे। नदियां केवल जल नहीं बहाती थीं, वे मनुष्य के मन को भी धोती थीं। आकाश में तारे केवल चमकते नहीं थे, वे मौन में जीवन का अर्थ भी सिखाते थे। ऐसे ही एक घने वन के मध्य विंध्य पर्वत की छाया में स्थित था शांतिवन आश्रम। यह आश्रम अपने नाम के अनुरूप था, शांत, स्थिर और गहन। यहाँ के आचार्य थे महर्षि वेदात्मन। महर्षि वेदात्मन को लोग केवल विद्वान नहीं, बल्कि मन के वैद्य कहा करते थे। कहा जाता था, जिसका मन उलझा हो वह वेदात्मन के चरणों में बैठ जाए, समाधान स्वयं उतर आएगा। आश्रम में अनेक शिष्य थे। कोई युवा था, कोई वृद्ध, कोई राजकुमार, तो कोई साधारण किसान का पुत्र। पर उनमें सबसे अधिक चर्चित था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध तेजस्वी था, उसकी आंखों में तीक्ष्णता थी, वाणी में आत्मविश्वास और बुद्धि में तीव्रता। शास्त्रों का ज्ञान उसे सहज प्राप्त हो जाता था, ध्यान में वह घंटों बैठ सकता था। लेकिन उसमें एक दोष था, वह भावनाओं के वेग में बह जाता था। खुशी में वह वचन दे बैठता, क्रोध में कठोर शब्द कह देता और दुख में टूटकर निर्णय ले लेता। महर्षि वेदात्मन यह सब जानते थे। वे अक्सर मुस्कुराकर कहते, अनिरुद्ध, दीप तेज है पर हवा से घिरा है, यदि हवा को साध लिया तो प्रकाश अमर हो जाएगा। अनिरुद्ध इन बातों को सुनता, सिर झुकाता, पर भीतर सोचता, गुरुदेव अनुभव से नहीं, वैराग्य से बोलते हैं। जीवन इतना सरल नहीं। एक वर्ष आश्रम में दीपोत्सव मनाया गया। वर्षों बाद ऐसा उल्लास था, फूलों की मालाएं, वेद पाठ, संगीत और दीपों की कतारें। अनिरुद्ध का मन अत्यंत प्रसन्न था। उसे लगा जैसे जीवन ने उसे सब कुछ दे दिया हो। उसी समय एक व्यापारी आश्रम आया। वह बोला, गुरुदेव, मेरा पुत्र विलासी है, क्या कोई शिष्य उसे संयम सिखा सकता है? अनिरुद्ध तुरंत आगे आया। गुरुदेव, मुझे अनुमति दीजिए, मैं इसे साधना सिखाऊंगा, इसे पूर्ण रूप से बदल दूंगा। महर्षि वेदात्मन ने अनिरुद्ध की आंखों में झांका। वहां उत्साह था, पर स्थिरता नहीं। वे बोले, ठीक है, पर स्मरण रखना, आनंद में लिया गया भार कभी कभी भारी हो जाता है। कुछ ही दिनों में व्यापारी का पुत्र आया। नाम था कृतार्थ। वह अनुशासनहीन था, आलसी और तर्कप्रिय। साधना में मन नहीं लगता, हर बात पर प्रश्न करता। अनिरुद्ध पहले समझाता, फिर झुंझलाता, फिर क्रोधित होने लगता। जो उत्साह था वह बोझ बन गया। एक रात अनिरुद्ध मौन बैठा था। महर्षि वेदात्मन पास आए, बोले, अब समझे, आनंद में दिया गया वचन मन की स्थिरता से नहीं, भाव से निकलता है। अनिरुद्ध पहली बार चुप रहा। समय बीता। अनिरुद्ध ने एक गूढ़ ग्रंथ लिखा, मन प्रकाश। वह उसका साधना सार था। एक दिन आश्रम में यज्ञ चल रहा था। एक बार शिष्य सुमन से भूल हो गई। ग्रंथ का एक भाग अग्नि में गिर गया। अनिरुद्ध का संयम टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू अयोग्य है, मेरी वर्षों की तपस्या जला दी। सुमन रोता रहा। रात में अनिरुद्ध सो नहीं पाया। अगले दिन पता चला, सुमन आश्रम छोड़ चुका था। महर्षि वेदात्मन ने शांत स्वर में कहा, क्रोध में निकला शब्द तीर होता है, लौटता नहीं। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा उसने अपने अहंकार से एक जीवन तोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद भयंकर रोग फैला। आश्रम के अनेक शिष्य बीमार हुए। महर्षि वेदात्मन भी शैया से उठ न सके। अनिरुद्ध टूट गया। उसका सहारा, उसका प्रकाश, सब डगमगा गया। उसने निश्चय किया, यदि गुरु नहीं तो जीवन व्यर्थ है। रात को वह नदी किनारे पहुंचा। जल में उतरने ही वाला था कि स्वर गूंजा, रुक जा। वेदात्मन वहां खड़े थे, कमजोर शरीर पर स्थिर चेतना। उन्होंने कहा, दुख में लिया गया निर्णय अंधकार में किया गया पथचयन है। अनिरुद्ध उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आत्मा पहली बार शांत हुई। वर्षों बाद अनिरुद्ध स्वयं आचार्य बना। उसके चेहरे पर वही शांति थी। एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, जीवन का सार क्या है? अनिरुद्ध मुस्कुराया, मन को साध लेना ही सबसे बड़ा तप है। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी लौट रहे थे और आश्रम में गूंज रहा था एक मौन संदेश, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है।